स्वागत है डरावनी दस्तक में, जहां हर कहानी एक रहस्य, हर दस्तक एक सिहरन और हर रात भूतियां होती हैं। काली छांव वाला प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो हर जन्म में लौटता है पर कभी नहीं छूटता। हर प्रेम कहानी में एक सुकून होता है, लेकिन कुछ कहानियां सुकून की जगह सिसकियों से भरी होती हैं। कुछ रिश्ते दिल से नहीं, रूह से जुड़ते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उनकी गूंज जन्म जन्मांतर तक सुनाई देती है। आज की कहानी एक ऐसी ही रूह की है जो प्रेम के नाम पर लौटी, पर उसकी परछाई में सिर्फ अंधेरा था। छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज गांव बिरसिंहपुर में जंगलों के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती थी। वहां रहती थी एक चुपचाप सी लड़की, नीरा। वो गांव की दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। न मेलों में जाती, न त्योहारों में खुश होती। दिन भर पीपल के पेड़ के नीचे अकेली बैठी रहती। उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक काले कौए के। लोग उसे पागल कहते थे, कहते ये लड़की इंसानों से नहीं पक्षियों से दोस्ती करती है। पर नीरा के लिए वो कौआ सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो उसका सबसे करीबी, सबसे पुराना दोस्त था। उसका नाम था कालू। नीरा उससे बातें करती, खिलखिलाती, रोती और चुपचाप उसकी आंखों में ताकती रहती, मानो वहां कोई और ही दुनिया बसती हो। गांव वालों को नीरा से डर लगता था। कहते थे इस पर कोई साया है, और डर की वजहें थीं भी। नीरा की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। चेहरा दिनों दिन पीला पड़ रहा था। रातों को नीरा अकेली गांव के बाहर जाती, कभी पुराने मंदिर, कभी खंडहर की ओर। और सबसे ज्यादा डर तब लगा जब किसी ने उसे खंडहर में जलते दियों के बीच बैठे देखा, और वो कौवा उसकी गोद में बैठा, किसी इंसान की तरह फड़फड़ा रहा था, जैसे वो कोई आत्मा हो। गांव के बुजुर्ग महंत महेश्वर बाबा ने एक रात नीरा का पीछा किया। वो देखना चाहते थे कि आखिर रात के अंधेरे में नीरा करती क्या है। जंगल पार करते हुए बाबा पहुंचे एक पुराने खंडहर तक। वहां नीरा अकेली बैठी थी। चारों तरफ काले धागे, सिंदूर, दिए और एक अजीब सा तांत्रिक यंत्र बना हुआ था। और तभी बाबा ने सुना, कौवा बोला, हाँ, इंसानी आवाज में, अब समय आ गया है नीरा, तुमने मुझे फिर से पहचान लिया है। नीरा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं जानती हूं करण, मैं जानती हूं कि तू वापस आ गया है। इस बार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाबा वहीं कांपने लगे। जब वो लौटे, उन्होंने गांव वालों को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सबकी नींदें उड़ा दी। 100 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, नैना। वो तांत्रिक की बेटी थी और एक युवक से प्रेम करती थी, करण। करण एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका प्रेम असाधारण था। पर नैना ने अपने पिता की विद्या की भूख में करण की बलि दे दी। उसकी रूह को एक यंत्र में बांध दिया और यंत्र को कौए के रूप में कैद कर दिया। मरते वक्त करण ने श्राप दिया, तेरा प्रेम तुझे हर जन्म में याद दिलाएगा कि तूने क्या खोया है। मैं लौटूंगा, हर बार तुझे प्रेम दूंगा। और फिर वही दर्द। तब से हर जन्म में करण कौवा बनकर लौटा। हर बार नैना को ढूंढा, उसे प्रेम दिया और फिर उसकी आत्मा को खींच लिया। इस बार वो नीरा के रूप में लौटी थी, और करण कालू बनकर कोए की काली परछाई में। नीरा को सब याद आ गया था। वो हर जन्म की सजा अब खत्म करना चाहती थी। उसने कहा, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे क्षमा कर, और अगर नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले चल। उस रात नीरा कभी वापस नहीं लौटी। सुबह पीपल के पेड़ के नीचे उसकी चप्पलें, कुछ काले पंख और एक टूटा सा तांत्रिक यंत्र मिला। लोग कहते हैं नीरा और करण की आत्माएं एक हो गईं। लेकिन हर अमावस्या की रात गांव के ऊपर एक विशाल काला कौआ चक्कर काटता है। वो मंदिर की मूर्तियों पर बैठता है, खंडहरों में चीखता है, और उसकी चीख में एक नाम होता है, नीरा। कहते हैं प्रेम रूहों से होता है, और जब वो टूटता है तो उसकी दस्तक सदियों तक सुनाई देती है। डरावनी दस्तक की ये कहानी यहीं खत्म होती है। पर अगर अगली बार कोई कौवा तुम्हारी छत पर देर तक मंडराए, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। कहीं वो किसी नीरा को ढूंढता हुआ तुम्हारे पास तो नहीं आ गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।